हरे कृष्णा। आज डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स प्रोविजन ऑन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं। पहले थोड़ा एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स मिलके अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, लेकिन खुद नहीं, किसी एक्सपर्ट के और प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर के द्वारा। और जो फंड मैनेजर है वो सेबी से रेगुलेटेड है। इसका मतलब ये है हुआ कि हम मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मतलब मार्केट में पैसा तो हम लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली लग रहा है फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा सर, तो सर जो हम फंड लगाते हैं इसके ऊपर टैक्सेशन कैसे रहता है। देखिए, टैक्सेशन को बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस स्लाइड में प्रेजेंट किया है। पहले देखा जाएगा कि मेरा फंड क्या है, मतलब मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड है या डेट म्यूचुअल फंड है। कुछ हाइब्रिड भी हो सकते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसका मतलब है 65% और मोर इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। मतलब जिस कंपनी में हम शेयर लगाए, इक्विटीज में शेयर में फंड मैनेजर फंड लगा रहे हैं, मतलब उसका 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो उस समय जब अगर हमारा पहले क्लियर हुआ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो फिर यह देखा जाता है सेकंड कि जो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। मतलब जो जो म्यूचुअल फंड मैं बेच रहा हूं मैंने उसे कितने समय तक होल्ड किया, जिस दिन मैंने बाय किया और जिस दिन मैंने सेल किया, उन दोनों के डेट्स के गैप को बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने तक है, मतलब 12 महीने तक है, 12 महीने से कम है लेकिन अप टू 12 मंथ है, तो मेरे जो भी गेन होंगे मतलब उस म्यूचुअल फंड को सेल करने से, वो सब कहलाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अंडर सेक्शन 111A के तहत आपको एक 20% इनकम टैक्स देना होगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ देर इज इक्विटी म्यूचुअल फंड, द टैक्स रेट विल बी 20%. And how it is decided based on whether it is a short term capital gain or long term capital gain. So what does mean by the long term capital gain? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ। सो इट मीन्स अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द इक्विटी शेयर 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो 12.5% जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर मिलते हैं 1,25,000, 1,25,000 की एग्जम्पशन। मतलब आपको जो पहले 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। अगर मैंने आपने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो पहले 1,25 पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो रिमेनिंग 25,000 रुपए हैं उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो जितना भी कमाए पहले 1,25,000 को माइनस कर दें। यह एक तरह से बेनिफिट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। बट ये क्या होना चाहिए, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होने चाहिए, डेट वाले नहीं। तो सर डेट वालों में क्या होता है, डेट वालों में पीरियड होल्डिंग का कोई मैटर नहीं, यहां नहीं देखा जाता कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। यहाँ नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगते हैं। अगर आप 20% स्लैब में हैं तो आपके जो म्यूचुअल फंड का गेन होगा डेट वालों का, उसके ऊपर आपको देने होंगे 20%। अगर आप 20% स्लैब में हैं, 30% तो 30% स्लैब में है, 10% तो 10% स्लैब में है। और सर हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब उसे भी सेम एज इक्विटी माना जाता है। उसमें देखा जाएगा कि मेनली आपको यह देखना है कि मेरे 65% और मोर इक्विटी में इन्वेस्ट है तो ऊपर के प्रोविजन लगेंगे। अगर 65% से कम है तो क्या होगा, तो हमारा एक तरह से डेट म्यूचुअल फंड वाली टर्म्स में आ जाएगा और आपको स्लैब रेट से टैक्स देना होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि 65% से लेस अगर इक्विटी में पैसा लगा है तो वो भी एक तरह से आपने डेट फंड में लगाया है और आपको स्लैब रेट पर टैक्स देना होगा। अच्छा सर, अगर कोई डिविडेंड भी मिल जाए तो डिविडेंड भी अदर सोर्स की इनकम बनेगा और वह भी स्लैब रेट के ऊपर ही टैक्सेबल होगा। सर स्लैब रेट मतलब आपका जो भी टैक्स वैल्यू आती है, मतलब जो भी आपकी इनकम आती है, तो देखा जाएगा आप किस स्लैब में आते हैं। अगर आप 20% स्लैब में आते हैं तो 20% टैक्स, 30% स्लैब में आते हैं तो 30% टैक्स आपको देना होगा। अच्छा सर, अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी
है तो उसमें क्या रूल लग जाते हैं, एसआईपी का क्या अलग रूल है, मैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ। देखिए रूल कॉमन है, पीरियड ऑफ होल्डिंग से देखा जाता है। फर्दर अगर आपको कोई उसके बारे में कोई डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हरे कृष्णा।